आगाज बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि फुल कोर्ट वक्त की जरूरत है, सारी कौम इब्हाम में है। पहले फैसला करें कि 3-4 का या 3-2 का फैसला था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मांगी कि फुल कोर्ट क्यों वही 7 जजेस बेंच में बैठने चाहिए। हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी? जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट में नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि फुल कोर्ट वक्त की अहम जरूरत है, सारी कौम इब्हाम में है। पहले फैसला करें कि 3-4 का या 3-2 का फैसला था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि फुल कोर्ट क्यों वही 7 जजेस बेंच में बैठने चाहिए। हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं था तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी? इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज रिजवान गिलज़ई से। रिजवान, बताइएगा कि ये समाअत का आगाज कब हुआ और ये अदालती कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? देखिए, आज जब ये समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज में ही जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मैं गुज़श्ता रोज जो मैंने बात की थी उसको मीडिया में गलत अंदाज में पेश किया गया, तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने अंदरूनी मामला कहा था वो इंतजामी उमूर के हवाले से उन्होंने इसको अंदरूनी मामला कहा था। मैं अपने इख्तिलाफी नोट पर कायम हूँ और उन्होंने ये कहा कि जो फैसला था वो 4-3 की अक्सरियत से था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब ये चीफ जस्टिस ने अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ना होने के बाद किस तरह सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर सकता है। एक तो उन्होंने जब वजाहत की तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच के रुकन हैं उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल बात ना करते तो मैं भी जवाब ना देता, लेकिन जो मुख्तसर फैसला है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये फैसला 4-3 से था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अक़लियत है ये किसी कानून के तहत भी खुद को अक्सरियत जाहिर नहीं कर सकती। उन्होंने जस्टिस जमाल मंदुखेल की इस बात का जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो कार्रवाई है उसको जारी रखा जाए। पीडीएम की तरफ से आज इस जो केस चल रहा है इसमें फ्रीक बनने की जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुए और इरफान कादर जो है वो पीडीएम की तरफ से उन्होंने अपने दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनेंगे और उसके बाद फिर पीडीएम और पीपल्स पार्टी के वकला के जो दलाइल हैं वो सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने जो दलाइल दिए हैं उसमें जो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया था कि जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था तो किस कानून के तहत या किस ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया, तो इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर हुक्मनामा था जो 3-2 के अक्सरियत से था, उस हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना शेड्यूल जारी किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत करके तारीख दी, तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला था जिसमें वाज़ेह था कि 3-2 के मुताबिक ये फैसला है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख दी है। लेकिन साथ साथ ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी राय लिए बगैर जो है वो 3 जजों के अक्सरियती फैसले पर अमल किया है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी कहा कि 3-2 वाले फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से मजीद ये कहना था कि कमीशन के फैसले के पैराग्राफ 14 और इब्तिदा की सतरों को पढ़कर अमल किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन है कि हमारे समझने में गलती हुई हो। ये जो सजील सवाती हैं इलेक्शन कमीशन के वकील वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसी बात के मुताबिक हमने इलेक्शन कमीशन ने अमल करके शेड्यूल जारी किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसले पर दस्तखत किए। अब और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी उन्होंने बात की। जी बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आपने तफसीलन अपडेट किया।
एक और अहम खबर देंगे। अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर। कायमा कमेटी ने इजाफी तरमीम के साथ बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद आज कौमी असम्बली में पेश होगा। बिल में तजवीज़ दी गई है सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। आला अदलिया के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी आज खुद नोटिस का फैसला करेगी। आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक देने की तजवीज़ आज खुद नोटिस लेने के बाद समात भी 3 रुकनी बेंच करेगा। कानून की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला या दीगर कोई भी कानून इस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस मामले पर इबहम दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे। उम्मीद है अदलिया में इस्लाहात की कानून साजी आज हो जाएगी। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में होने चाहिए। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो एक दफ़ा यक वक्त जो है वो होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। इस तरह से जो इलेक्शन होंगे तो जो हारेगा वो जो है वो कल को जो है वो फिर जलसा जुलूस शुरू करेगा। वो कहेगा मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं जीतने दिया। और जो दोनों सूबों में हुकूमतें बन जाएंगी वो कल को जो है वो फिर दूसरी जमातों को इन सूबों में, क्योंकि केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वहाँ पे जो है वो इलेक्शन नहीं जीतने देंगी या फेयर इलेक्शन का तसर जो है वो नहीं आएगा। और 50% सीटें तो जो है वो पंजाब में हैं। इट मीन्स कि फिर पंजाब जो है वो डिक्टेट करेगा तमाम सूबों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। जो पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट बना के बैठ जाएगी वो फिर अगला इलेक्शन जो है उस इलेक्शन के रिजल्ट को जो है वो डिक्टेट भी करेगी और मैनेज भी करेगी। ये मुल्क को मुस्तकिल अफरा तफरी और अनारकी के सुपुर्द करने वाली बात है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होने देंगे, ना इनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त करेंगे। जज साहिबान के आपस के मामलात से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होने देंगे, ना ही इन फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त करेंगे। और कल कौमी असम्बली ने कहा कि कोई ऐसा कानून ना बनाए जिसको चैलेंज किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि यह भी कहा गया कि सू मोटो में वन मैन शो नहीं होने चाहिए। एक चीफ जस्टिस आकर 3-4 सू मोटो लेते हैं और एक चीफ जस्टिस 2-3 ले लेता है। बार काउंसिल समेत हामिद खान ने भी कहा कि ये कानून वक्त की ज़रूरत है। सीनियर जजेस की कमेटी इसको रेगुलेट करेगी। तो आपको बताएं कि ऐसा कहा गया कि कल कौमी असम्बली ने कहा कि कोई ऐसा कानून ना बनाए जिसको चैलेंज किया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह भी कहा गया कि सू मोटो में वन मैन शो नहीं होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस आकर 3-4 सू मोटो लेते हैं और एक चीफ जस्टिस 2-3 ले लेता है। बार काउंसिल समेत हामिद खान ने कहा कि यह कानून वक्त की जरूरत है। सीनियर जजेस की कमेटी इसको रेगुलेट करेगी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कल रात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला करने में मसरूफ थी। 1997 में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर शब-खून मारा था। हुकूमती वज़रा सुप्रीम कोर्ट क्या करने आए हैं? अपनी वजारतों में बैठकर काम करें। किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बेशक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, आप उसके जरिए आईनी तरामीम का रास्ता जो है वो हमवार नहीं कर सकते। आईनी तरामीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आइन पे अमल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। सुप्रीम कोर्ट पे भी बोझ कम होगा, अवामी मसाइल सुनने का उनको मौका मिलेगा और आप अपने मसाइल सियासी तरीके से हल करें। इसी में सबकी खैर है। खबर है जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इमरान खान के वकला की काबिल जमानत वारंट बहाल रखने की इस्तदा। इमरान खान गैर हाजिर हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया काबिल जमानत को नाकाबिल जमानत वारंट में तब्दील किया जाए। ये भी कहा गया है प्रोसिक्यूटर की जानिब से। जज धमकी केस इमरान खान की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के वकला की काबिल जमानत वारंट बहाल रखने की इस्तदा। इमरान खान गैर हाजिर हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया काबिल जमानत को नाकाबिल जमानत वारंट में तब्दील किया जाए। तो बता रहे हैं आपको जज धमकी केस में इमरान खान की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर। शनाख्ती कार्ड रखने वाले हर फर्द को मुफ्त लेने का अहल करार दे दिया गया है।
गैर मुस्तहिक फर्द अगर खुद को BISP में रजिस्टर करवा लेगा तो एक की बजाय 3 थैले मिलेंगे। नए तरीकाकार के तहत पंजाब में 8 करोड़ से ज़ायद मुफ्त आटा थैलों की फराहमी की तखमीना लगाया गया है। पंजाब में अब तक 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा मुफ्त आटे थैले तकसीम हो चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा का फराहमी का जायज़ा लेने के लिए आज इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया है। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर, शनाख्ती कार्ड रखने वाले हर फर्द को मुफ्त आटा लेने का अहल करार दे दिया गया है। गैर मुस्तहिक फर्द अगर खुद को BISP में रजिस्टर करवा लेगा तो एक की बजाय 3 थैले मिलेंगे। नए तरीकाकार के तहत पंजाब में 8 करोड़ से ज़ायद मुफ्त आटा थैलों की फराहमी का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 9वें रोज़ में दाखिल हो गई। इस स्कीम से अब तक 1 करोड़ 52 लाख अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर आज सुबह 6 बजे से सुबह भर में आटे की तकसीम का अमल जारी है। अब तक 1,15,146 नए मुस्तहिकीन ने मुफ्त आटे के लिए रुजू किया, जबकि 5,40,382 मुस्तहिक अफराद आज दूसरी मरतबा मुफ्त आटे के लिए सेंटर्स पर आए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। ना बच्चों की फीस, ना घर में राशन, गुर्बत से तंग आकर रिक्शे वाले की बीवी ने इंतहाई कदम उठा लिया। कराची के पसमानदा इलाके में किराए की वसूली के लिए आने वाले मालिक मकान की आखिरी धमकी। घर के फाकों से तंग आई सलीम रिक्शे वाले की बीवी ने बच्चों समेत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम एहसास सीरीज में आज शाम 7 बजे देखिए खेलना। आज आते हुए फीस के पैसे जरूर लेके आइएगा। मुझे रोज क्लास से बाहर खड़ा करती हूँ मैं। मालिक मकान भी चक्कर लगा रहा था, 2 महीने हो गए किराया नहीं दिया, कब तक टाल मटोल करेंगे? क्या करूँ मैं? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पैसे कमाओ और खर्च हो जाते हो। अब बकाया पर रख लो। अल्लाह ने हम गरीबों की सुन ली। वो तो सब ठीक है मगर क्या? ये पैसे हमें मिले हैं ना, हमारे हैं। अगर ये पैसे मैं वापस लौटाता हूँ तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। असलम बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं और शायद कभी जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम उनकी फीस ही नहीं दे पाएंगे। मालिक मकान ये छत भी हमसे छीन लेगा। मुझे मेरे मकान का आज किराया चाहिए, वरना मकान खाली करो। मैं भी तो मजबूर, और मजबूरी सही या गलत कहाँ देखती। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मेरी रकम लौटा कर मेरी सोच बदल दी, मेरी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली ले आए। खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन इससे पहले न्यूज अपडेट्स। पंजाब और KP में इलेक्शन के मामले पर पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। जज धमकी केस, इमरान खान की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। और लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दे दी। ब्रेक के बाद बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। लीगी रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। बहुत सी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन ख्वाहिश ही की जा सकती है ना। जिस किस्म का माहौल है उसमें क्या ख़त्म होना चाहिए और क्या नहीं ख़त्म होना चाहिए, दिन ब दिन जो है इसमें फ़र्क जो है ना, वो तमीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। सर ये बताइए, पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है? सर पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया? देखिए, इसका अगर हल जो है, जो इस वक्त मीडिया के अंदर या अदरवाइज जो है बात आ रही है कि जी कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत का जो है ना, ये पहले तय होना चाहिए। बातचीत पे जो है ना, उसका कोई पैरामीटर्स जो हैं या उसका कुछ स्ट्रक्चर पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए, बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो पावर स्ट्रक्चर के हैं, पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब को मिल बैठना चाहिए।
मोहलत दे दे। सिर्फ सियासतदान जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है। इस मुल्क की 75 साल तारीख बताती है कि पावर स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर्स और भी बहुत हैं। तो ये सबको मिलके अगर कोई डायलॉग इनिशिएट करे तो वो उसके तो कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन अगर सिर्फ सियासतदानों में बैठ के गुफ्तगू शनीद होनी है तो उसमें कोई मैं इम्कानात नहीं समझ रहा। कई दफा बंदे भेज चुके हैं, फैसले ही नहीं करते। नहीं जी, ये बातचीत जो है पिछले महीने 2 महीने में जो है राब्ते हुए हैं, लेकिन जो अशखास या जो हजरात जो हैं वो आते हैं पीटीआई की तरफ से, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, वो गपशप लगा के वापस चले जाते हैं। ये हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये बातचीत हुई है। इस तरफ से उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, गपशप लगा के वापस चले जाते हैं। ये हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये बातचीत हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें जुडिशरी बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है या स्टेक होल्डर है। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है 75 साल तारीख बताती है कि वो भी एक स्टेक होल्डर है। इसी तरह जो है मीडिया, आप लोग भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं। आपका ये कारोबार भी है और साथ जो है एक जमहूरियत में एक मीडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस भी होती है। तो ये सारे जो हैं किसी ना किसी सूरत में मिल के बैठे तो फिर ही जो है इसका हल निकल सकता है। अदरवाइज ये जो जंग है जो कई सालों से चल रही है, आपस में कई दहाइयों से चल रही है, अगर जो तरामीम आई हैं आइन के में, उससे कुछ थोड़ा सी वजाहत हुई, कोई मतला जो है वो जो अबरलूद होता है वो साफ हुआ, लेकिन उसके बाद देखें अब इस वक्त भी अंदर जो बहस जो है उसका स्टार्ट इधर से हुआ है कि ये फैसला 4-3 का है या 3-2 का है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन जो है राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो सामने तो आ गया है। तो ये जो प्रोसीडिंग सारी जो हो रही हैं, मेरी दानिश में जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और कोई भी फैसला जो सामने आता है उसके ऊपर ये चीज़, इसका जो है साया ज़रूर रहेगा कि ये 3-2 का पहला फैसला था या 4-3 का फैसला था। सर ये फरमाए कि इससे कबल हमने भी देखा, आपने भी देखा, इस सुप्रीम कोर्ट के दरोदीवार में देखा कि यहाँ एक अटैक हुआ था। आप मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अहम शख्सियत है, कल रात से जो माहौल मुल्क में है, लोगों को खौफ है कि क्या दोबारा वही एपिसोड तो नहीं हो सकेगी। आप ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, मेरे को कड़ी जमानत लेनी है। चले जी आगे। और कुछ सवाल जो है, मैं देखें जी, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो इधर यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एक डिस्कशन करने आया हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा, तो मुझे तो कोई नहीं पता कि कहाँ अटैक आ रहा है। अगर कोई टेलीग्राम थानू आई है तो वो आ गई होनी है, मुझे तो नहीं पता है कि कोई अटैक हो रहा है। खुदा हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इमरान खान की आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का इमरान खान को 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बड़ी खबर से अपडेट करेंगे। खातून जज धमकी केस, इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। इमरान खान की आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का इमरान खान को 18 अप्रैल को पेश होने का हुक्म सामने आया है। तो खातून जज धमकी केस के हवाले से इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे और निकारागुआ को भी निकाला गया है, जबकि कई ममालिक को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया। इन ममालिक में कॉन्गो, जब्राल्टर, मोज़म्बिक, तंजानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये ममालिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने में नाकाम रहे हैं।
आसमान पर 5 सैयारों का एक साथ नजर आने का सिलसिला जारी है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 5 सैयारों का एक साथ नजर आने का सिलसिला गुरूब आफ्ताब के बाद शुरू होता है। ये शानदार नज़ारा आइंदा 2 हफ्ते तक देखा जा सकेगा। सैयारों के एक साथ नजर आने का मंजर हर चंद साल बाद होता है। जुमे को गुरूब आफ्ताब के बाद 5 सैयारों का नज़ारा ज़्यादा वाज़ेह होगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 सैयारों के एक साथ नजर आने का मुशाहिदा किया जा रहा है। अतारिद, ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, चांद के नीचे नजर आने का नज़ारा दूरबीन से मुमकिन है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।